सभी लोग शेयर कर दें जिससे अधिक से लोग हो सकते हैं और सभी लोगों तक बात पहुंच सके। सभी साथियों को नमस्कार। यशवंत भाई नमस्कार, देवेंद्र भाई नमस्कार, विकास जी नमस्कार, संजय नमस्कार। संजय भाई कैसे हो? संजय भाई हमारी टीम के बहुत ही मेहनत करने वाले साथी हैं। इन्होंने इलाहाबाद से आकर लखनऊ तक अपना टाइम दिया था, कई दिन तक हमारे साथ लखनऊ में रहे थे और बहुत काम किया था। नमस्कार प्रदीप जी, मनोज भाई नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। लोग एक शेयर कर दो जिससे बातों को शुरू किया जा सके। आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो आवाज आ रही है, फिर मैं शुरू करता हूँ। एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है क्या? ओके ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। सभी साथियों को बहुत नमस्कार और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मतदान अंतिम चरण में है। सब लोग जाइए, जो भी पूर्वांचल से हमारे साथी हैं, जहाँ जहाँ मतदान है अपने मत का प्रयोग कीजिए और अपने अधिकारों को अपने हिसाब से सही से इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि अगले 5 साल आपके अपने हों। मनोज जी लिख रहे हैं हम जून 2020 से लगातार काम कर रहे हैं, दाएं बाएं अरे बिल्कुल मनोज जी, आप ऐसी बातें क्यों लिखते हो? तो सभी लोग मतदान का इस्तेमाल करें और सब अच्छा हो। अगले ऐसे 5 साल के लिए कामना करते हैं। आज अंतिम दिन है, सभी लोग अपने अधिकारों का बढ़ चढ़कर प्रयोग करें और उसकी आने वाली सरकार का हिस्सा बने। आज हम लोगों की सुनवाई कोर्ट से शुरू करता हूं। जो प्रतीक मिश्रा ने हम लोगों के खिलाफ याचिका दायर की हुई थी इलाहाबाद बेंच में, उस पर सुनवाई हुई थी। हमारी तरफ से अधिवक्ता वहां पर पहले से मौजूद थे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कुछ चीजें हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने सार्वजनिक नहीं किया था। वहां पे हम लोगों ने इम्प्लीडमेंट फाइल की हुई थी, जिस इम्प्लीडमेंट को आज जज साहब ने अलाउ कर दिया है। उसके ग्राउंड क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। उस इम्प्लीडमेंट को अलाउ करते हुए जज साहब ने जनरल वाले जो अधिवक्ता थे, उनने पिछली बार भी उनसे यही सवाल किया था। हमारे जो अधिवक्ता थे उन्होंने क्लियर कट बोला था, जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये 6800 की चैन लिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं, दरअसल वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है ही नहीं और उसके बिहाफ पे किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जज साहब ने क्लियर कट उन्हें बोला था कि अगली हियरिंग पे आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो उन्होंने भी बोला था कि हम अगली सुनवाई पे लेके आ जाएंगे। चूंकि जो जिस डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया है वो 5 जनवरी का जियो है और वो जियो आप लोगों के पूरी तरीके से फेवर में है, इसलिए उस जियो को जनरल के अभ्यर्थी कभी भी कोर्ट में नहीं लेकर आएंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि वो आपके फेवर का जियो है। निकलवाया जा सकता है सरकार से, तमाम तरह के तरीके होते हैं सरकार से निकलवाने के। आप सरकार से ही रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप सरकार का वकील लेके आए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके फेवर का जियो है। अगर वो लोग उस जियो को अगली सुनवाई में लेके आते हैं तो आपके फेवर में ऑर्डर हो जाएगा वहां से।
और अगर नहीं भी लेके आते हैं तो वो याचिका स्वतः जज साहब के अनुसार खारिज हो जाएगी। ठीक है, तो कतई हताश या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है। आज 7 तारीख हो चुकी है, 2-4 दिन और बचे हैं इस इलेक्शन के। जल्दी जैसे मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होगी उसके बाद आयोग टीम अपनी बैटिंग शुरू करेगी। अभी तक हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, बॉल कहां से निकल के जाती है फील्ड पर उसको रोकना हमारा काम था और बखूबी रोका गया है। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप बैटिंग करोगे और इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग होगी कि सुनवाई में 1-2 सुनवाई में आपके फेवर में सब कुछ आ जाएगा। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि जो साथी धरने के लिए, साथी नहीं मतलब हम लोगों की रणनीति का एक हिस्सा है कि हमें धरना किस तरीके से करना है, उस पर एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जैसे ही सरकार बनेगी, नई सरकार बने या पुरानी सरकार आए, हम लोग सभी के टच में हैं और उनसे हमारी लगातार बात हो रही है। जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे सबसे पहली मुलाकात हमारी होगी उनसे और उनका जो भी रुख रहेगा उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। अगर वो तुरंत करने को राजी हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तुरंत ही हमारा धरना चालू हो जाएगा। तो सभी साथी इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। और मैं देख रहा हूँ कि आपकी टीम पे और कुछ तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, वो आज से काम नहीं है। वो पिछले जब से हम लोग 2020 से जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी बात ऐसी नहीं है जो आयोग टीम ने कही हो और गलत निकली हो। कोई भी व्यक्ति 69 से आरक्षण से रिलेटेड अगर रहा है, चाहे वो लो गुणांक का साथी हो, चाहे वो हाई गुणांक का साथी हो, चाहे किसी भी गुणांक का साथी हो, आयोग टीम ने बिना गुणांक के भेदभाव के काम किया है और आगे करती रहेगी। आज तक के जितना 2 साल का हम लोगों ने हो गए इस केस को लड़ते हुए, आज तक जितनी भी बातें आयोग टीम ने कही हैं, अगर एक सिंगल बात गलत निकली हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चाहे वो कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई लड़ी, सामने कोई भी रहे हो, बैकएंड में आयोग की टीम ही रहती थी हमेशा। चाहे वो धरना हो, धरना देने वाले हमारे जो साथी थे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। इसमें मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि जो साथी हमारे धरना दे रहे थे हमारे बड़े भाई की तरह हैं, अमरेंद्र भाई हैं, हमारे विजय भाई हैं, जिन्होंने धरने का सकुशल नेतृत्व किया और आयोग टीम ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आयोग की रिपोर्ट के ब्याह पे जिन्होंने धरना दिया था, आयोग के ब्याह पे धरना देने के बाद धरना सफल हुआ, एक लिस्ट निकाली गई और इस लिस्ट को आगे नौकरी तक ले जाने का काम जब तक पूरा नहीं होता है, आयोग टीम कभी चुपचाप नहीं बैठेगी। हमारे साथी बहुत लोग रहे हैं इस धरने के या फिर हमारी पूरी लड़ाई के। हमारे बहुत साथी हैं जो लो गुणांक के हैं भी हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया था 800 की लिस्ट में। हम हमेशा उनके साथ हैं। हमें कभी किसी आयोग ने, मैंने जैसे पहले ही बताया, आयोग टीम ने किसी भी तरह के भेदभाव के हमेशा काम किया है। हमारे साथी बहुत मेहनत किए हैं, जैसे हमारे सुमित भाई हैं, वेद भाई हैं और लो गुणांक के तमाम ज्योति जी हैं, उधर शोभा जी हैं, इधर हमारे अभय भाई हैं, सुशील भाई हैं, तमाम साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। लो गुणांक के साथी और हाई गुणांक के साथी तो बहुत मेहनत की, सभी लोगों ने मेहनत की है, जिनका फल के सामने आया है और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को नौकरी मिल सके। जो लोग हमारी समाज के लोग ये सोचते हैं कि 800 की लिस्ट को नहीं होने देंगे, तो मैं बहुत ही सरल स्वभाव और आराम बोलने वाला व्यक्ति हूँ और कभी भी जो भी काम किया है आज तक फेल नहीं हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। मैंने आयोग की रिपोर्ट के पीछे मैं पड़ा था, आयोग की रिपोर्ट आई, कुछ साथी उस टाइम पे चिल्लाते थे कि आयोग से रिपोर्ट नहीं निकलवा सकते हो। मनोज प्रजापति जी, प्रदीप बघेल, एक दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिपोर्ट निकलवाई। हमारे साथ में पश्चिम से हमारी टीम का साथ देने वाले हमारे ललित भाई, हमारे रॉयल भाई, सुनीता दीदी, सब लोगों का भरपूर सहयोग
मिला था, जिसकी वजह से रिपोर्ट निकल के आई थी, कोई नहीं रोक पाया था। उसके बाद कुछ साथी उसको कूड़े का ढेर बताते रहे, वो उन लोगों को समझ में आ गया होगा कूड़े का ढेर कौन है, आप लोग समझदार है। कोई नहीं, मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आगे की बात है। ये लिख रहे हैं धरना झाड़ी में होगा। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कुछ कमेंट नहीं पास नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही इस पर जवाब दे देंगे। तो देखिए, ये तो रही हमारी कोर्ट की बात। कोर्ट में आप बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, याचिकाएं खारिज होने का नंबर लग चुका है। अगली बार इलाहाबाद से भी याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। उससे पहले कहीं 25 मार्च को डेट लगी है, जो जनरल की याचिकाएं थी उनको उस दिन खारिज नहीं किया जा सका था, वो अगली बार खारिज हो जाएंगी। 25 मार्च की डेट टेंटेटिव लगी हुई है उसमें, तो वो खारिज हो जाएंगी। अब हर तरह से झड़ी लग जाएगी। मैंने वही बोला था, एक बार आचार संहिता खत्म होगी, आपकी बैटिंग चालू होगी। इम्प्लीडमेंट आप लोगों के जो जज साहब ने बोला था, और वो बहुत सकुशल फाइल हो चुकी है, बहुत जल्दी उस पर सुनवाई होने वाली है, और आप लोगों को दिखेगा कि क्या आयोग टीम की रणनीति क्या थी, और वो सब कुछ आपके सामने होगा। सभी साथी जो भी कोई सवाल करना चाहते हो, आप लिखते रहें, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, आप लिखते रहिए, मैं अपनी बात खत्म करते ही आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो ये तो रही आयोग टीम का अब तक का काम, आप लोगों के सामने दिख रहा है। कोर्ट आपके पक्ष में आ गई है धीमे धीमे, सारी की सारी कोर्ट, चाहे वो इलाहाबाद बेंच हो, चाहे लखनऊ बेंच हो, और उसके भी अलावा कोर्ट आयोग टीम की रणनीति के अनुसार कुछ काम किया जा रहा है, उसका रिजल्ट आपको आपके सामने बहुत जल्दी दिखने वाला है। बस भरोसा रखें, आप लोगों के भरोसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आयोग टीम तब तक आपसे अगला पैसा नहीं मांगेगी जब तक पिछले पैसे का हिसाब नहीं दे देगी। अभी हमारे पास पैसा है, हम उस पैसे से काम कर रहे हैं, और जितना भी पैसा आप लोगों ने दिया है उसमें 10,000 5,000 एक्स्ट्रा ही खर्चा किया जाएगा अपनी जेब से, उसमें 500 रुपये भी कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो भी साथी, पहले तो यही मैं आपको, मेरी टीम आपको हिसाब दे देगी, और अगर किसी साथी को पैसे भी कभी भी कोई भी हिसाब चाहिए, वो लखनऊ में कभी भी आ सकता है, टीम सदैव उसको स्वागत करती है। ठीक है, तो ये तो रही बात है। धरना आपका शुरू होगा एक बार जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, हम लोगों की मुलाकात हो जाएगी, और अगर जरूरत पड़ेगी उससे पहले करना पड़ा, देखते हैं। मुख्यमंत्री की शपथ ग्रेड 15 या 16 तारीख को होगा जहाँ संभवतः, तो अभी हम लोग 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 10 तारीख को दिशा तय होगी कि क्या होना है, आप लोगों के बीच में साझा कर दिया जाएगा। धरना होगा, 100% होगा, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जनरल के जो कुछ लोग हैं छठपुजिया टाइप, मैं उनके लिए क्या ही मैं कुछ ही कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग आप समझ सकते हो, आप उनसे 4 कदम आगे हो, 2 कदम नहीं 4 कदम आगे हो, वो आपका कभी कुछ नहीं कर सकते। उनकी याचिकाएं सारी की सारी रद्द होने की कगार पे हैं। उनके वकील कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे हैं, जज साहब बस एक और तारीख दे दीजिए हमें, इस तरह की गिड़गिड़ाहट चालू हो चुकी है उन लोगों की। तो उन्हें जितने अवसर देने चाहिए थे वो दिए जा चुके हैं, अब किसी को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो सभी लोग मस्त रहें, जल्दी आपको नियुक्ति मिलेगी। जिला आवंटन भाई जी देखिए, जिला आवंटन जब तक ये नहीं हो जाती, आचार संहिता खत्म नहीं हो जाती, तब तक तो कुछ संभव नहीं है। और जिला आवंटन के बाद जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी, आपका जिला आवंटन भी होगा, आपको नियुक्ति भी मिलेगी, सब चीजें होंगी। शुभम कुमार जी लिख रहे हैं सरकार बदल रही है। भाई बिल्कुल, आप लोग इतने मेहनत किए हो तो सरकार तो बदलना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, और सरकार बदलेगी, आपके फेवर में ज़्यादा चीज़ें आएंगी। एक और बात आप समझ लीजिए सब लोग कि 6800 को जो भी लोग हों, वो चाहे जनरल के चयनित हों, जनरल का चयनित हों, चाहे कोई और हों, जो भी 6800 की तरफ आंख उठाकर देखेगा वो आंख फोड़ दी जाएगी। ये आप ध्यान रखना, ये शांत रह के काम करने वाली टीम है और शांति से ही काम करती है। हमारे पास ऐसा नहीं है, अग्रेसिव वाले लोग नहीं है, या हमारे पास किसी तरह की कोई भी कमी है। ये टीम आज से काम नहीं कर रही है, पिछले 2 सालों से काम कर रही है,
और आज तक किसी ने कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा पाया है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे किसी तरह की कोई हेराफेरी हो, या फिर किसी भी गलत इच्छा से काम किया गया हो। इस टीम के साथ ही बहुत लोग रहे हैं। आयोग टीम एक कोई पर्टिकुलर मनोज जी की या प्रदीप भाई की या फिर राहुल भाई, रंजीत भाई या मयंक भाई, इनकी किसी की ये कोई पर्टिकुलर टीम नहीं है। ये आप सब लोगों की बनाई हुई टीम है, एक सोच है जो आप अपने दिमाग में बिठा चुके हो। तो कोई किसी तरह का, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि आप अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हो। आप अपने दिल पे हाथ रखोगे, आपको अंदर से आवाज आएगी कि क्या सही है आपके लिए, कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी किसी पे हम लोग ये नहीं कह सकते आप सब होने वाले शिक्षक हो, शिक्षक का पद पे बहुत जल्दी जाने वाले हो। कुछ लोग पहले से प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षक के पद पे बैठे हुए हैं। तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि कहाँ कैसे उनका फ्यूचर कैसे तय हो सकता है। तो मैं किसी को कोई समझा नहीं सकता हूँ और कोई किसी को नहीं समझा सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी साथियों ने सहयोग दिया है उन सबका आभार, चाहे हमारे साथी कोई भी हो। वो 6800 की लिस्ट तो होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, आप इस बात को समझ लीजिए। और अब समय भी आपके बहुत नजदीक आ चुका है, कोई इसको नहीं रोक सकता है। सभी लोग अपने अपने लिखते रहिए सवाल। आवंटन लिस्ट तो तैयार हो गई है, शुभम जी लिख रहे हैं। बिल्कुल, आवंटन लिस्ट 10 जनवरी को ही तैयार हो गई थी शुभम भाई। आवंटन लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस हैं आप लोगों को। 70 से 80% होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं लोगों को। महेंद्र यादव जी लिख रहे हैं, तुम चोर हो। हाँ भाई, मैंने आपके घर से कुछ चुराया होगा शायद। वैसे मुझे अपना एड्रेस भेज देना, शायद कुछ चोरी कर सकूं। और किसी का कोई सवाल हो तो आप बताते रहिए मुझे। महेंद्र यादव जी, वैसे एक बात बता देना दिल पे हाथ रख के, आपके घर में ऐसा क्या था जो मैंने चोरी कर लिया, मेरे घर में नहीं था। ईश्वर की दया से आपसे मैं छोड़ो, मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। आप लोग सब अपने अपने सवाल लिखते रहिए, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा। कोर्ट से आपको बहुत जल्दी जीत मिलने जा रही है। आप इस चीज को आप दिख ही रहा होगा, याचिकाएं खारिज होना चालू हो चुकी हैं। आज भी जज साहब ने एकदम क्लियर कट बोल दिया है कि अगली डेट पे आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी अगर आप गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं लेके आते हो। और गवर्नमेंट का ऑर्डर आपके फेवर में है, वो जानबूझकर नहीं लाएंगे उसको। अगर लाएंगे तो भी खारिज हो जाएगी, नहीं लाएंगे तो भी खारिज हो जाएगी। रंजीत यदुवंशी जी लिख रहे हैं, भाई अप्रैल तक पूरी हो जाएगी 6800 की लिस्ट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, आप परेशान मत होइए, अप्रैल तक आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी। सिलेक्शन आप स्कूल में पा चुके होंगे और हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। और किसी का कोई सवाल हो? देखिए, हमारे सरकार से अधिकारी, देखिए जहां तक मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो जाएंगे नई सरकार बनने के बाद, लेकिन अभी हम लोग जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहते। अब वो चाहे नई सरकार हो, चाहे पुरानी सरकार हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे सरकार के वकील हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आपकी टीम की पहुंच ना हो, जिनसे रेगुलर आपकी टीम की बात नहीं हो रही हो। सभी से लगातार बात हो रही है, रेगुलर बात हो रही है। बस इंतजार कर रहे हैं हम लोग आचार संहिता तक का। आचार संहिता खत्म होते ही आपको सामने चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है जी। और आप लोग पूछते रहिए सवाल। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बोलते रहिए, लिखते रहिए, मैं सबके सवाल के जवाब देता जाऊंगा। किसी को भी कोई क्या टिप्पणी करता है, क्या टिप्पणी नहीं करता है, मैंने आपको पहले ही बोला, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपकी अपनी नौकरी का सवाल है, किसी की बातों में आओगे या किसी दूसरे पर भरोसा करोगे, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। आपको साफ दिख रहा होगा कौन कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। भैया नौकरी कब तक? मैंने आपको बताया निक्कू जी, नौकरी के बारे में बता चुका हूँ। अब डेट तो मुझे भी फिक्स नहीं है कि किस डेट को आपको मिलेगी, है ना। लेकिन सरकार जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उससे आप 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। विकास वर्मा जी लिख रहे हैं, भाई लोग कह रहे हैं कि एसपी की आई तो 6800 में। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो विकास जी, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपकी बात चाहे कोई भी सपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नए होने वाले अधिकारी हो, चाहे पुराने जो अधिकारी
पहले से काम कर रहे हैं, सबसे बात हो रही है। हम लोग बैकएंड पे काम करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जो भी बातें कही गई हैं आयोग टीम के द्वारा, कोई भी एक बात गलत कोई भी बता दे आके कि गलत बोला था। हालांकि लोग कुछ कहते थे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज होगा अगले दिन मैं ऑर्डर करवा दूंगा, वो मैंने ऑर्डर देख लिए हैं। और हाई कोर्ट से जितने भी अब तक ऑर्डर हुए हैं आरक्षण को लेके 2 मेन ऑर्डर हुए हैं, जो जिसमें एक सब्जेक्ट टू पिटीशन ऑर्डर कराया गया था, उसमें आशीष भाई का हाथ था, आशीष भाई का रोल था और बैकएंड में मैं था। उसके बाद दूसरा ऑर्डर हुआ था जिसमें डिटेल में चीजें लिखी गई थी, 3.86 आरक्षण वाली बात की गई थी। वो विजय भाई थे वहां पे, विजय भाई के साथ मैं काम कर रहा था। बाकी जो भी लोग हैं उनका कोई रोल नहीं है। और अगर जो रोल अपना समझते हैं आज आए 13 156 पे अपने एडवोकेट तक उतार नहीं रहे हैं वो लोग। 13 156 पे आप एडवोकेट उतारिए, आपके पास उसको केस को फाइनल करवाने का जज्बा है तो आप आइए कोर्ट में, केस को फाइनल करवाइए। आपके एडवोकेट तक नहीं आ रहे हैं। उस दिन डीके सिंह, जस्टिस डीके सिंह जो थे वो आवाज लगाते रहे कि यूएन मिश्रा को बुलाइए, कहाँ है वो। 3 बार उनके जो जूनियर थे बुलाने के लिए गए, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं होने दिया। आप लोगों ने क्यों नहीं होने दिए? आप अपीयर कराते, मामला निपटारा होता उसी दिन, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करने दोगे क्योंकि आपकी मंसूबे जो हैं वो सब लोग जानते हैं क्या है। मैं किसी पर कोई अटैच नहीं करना चाहता, आप लोग उस पर मत लेके जाइए। भाई शुभम जी लिख रहे हैं मार्च नियुक्ति मिले। बिल्कुल भाई, देखिए मैंने आपको वही बोला है, आप एक बार आचार संहिता खत्म होने दीजिए। राहुल पटेल जी लिख रहे हैं भाई कंफर्म कर दीजिए कि लिस्ट अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो? रद्द तो आप सपने में भी मत सोचिए। आज तक जो भी स्टेप आगे बढ़ा है वो कभी पीछे नहीं जाता है। शैलेंद्र प्रताप जी लिख रहे हैं नियुक्ति के लिए कब तक उम्मीद की जाए? भाई देखिए मैंने 1 महीना बोला है आचार संहिता खत्म होने के बाद। और आप सवाल लिखते चलिए, मैं आपके सबके जवाब देता चलूंगा। अजय यादव लिख रहे हैं कालिया का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप क्यों इस तरह के शब्द लिखते हो किसी के लिए? हाँ, कल मैंने देखिए मैं किसी का लाइव नहीं सुनता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि टारगेट करके कुछ बोला ही कहीं है। छोड़िए ना, आप ये समझ लीजिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। बाकी हमारे लोकड़ांग के जो साथी हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन काम करता है कौन नहीं काम करता है। हमारे सुमित भाई हैं, बिना किसी मतलब इस तरह की पॉलिटिकल अप्रोच भी पूरे तरीके से लगा रहे हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई भी अपने दिल में ये पैसे कमाने की उम्मीद लेके नहीं चलते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और जल्दी सफलता भी मिलेगी। हमारे मनोज चौरसिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो गलत है। सौरभ पटेल जी लिख रहे हैं आप लोग अच्छा, बिल्कुल आप लोग भरोसा रखेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। अगर आप लोग भरोसा नहीं रखेंगे तो काम हम लोग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बस आप लोग भरोसा रखिए। 6800 से सटला तक। भाई देखिए सुनील जी, ये लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ और ये वाली लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आती। सटला तक गईला बेटा पता नहीं क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। और कोई सवाल फिर ये नहीं तो फिर मैं खत्म करता हूँ, हो चुका है ना मेरा। बाकी उम्मीद रखें कि आचार संहिता खत्म होने के 1 महीने के अंदर आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। ऐसा अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, आप लोग लगातार सुन रहे होंगे और हम लोगों का लगातार संपर्क है उनसे। जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे 2 से 3 दिन में आपके टीम की मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, बस उम्मीद रखिए। उम्मीद का आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप एक टीम का हिस्सा हो। आयोग टीम एक परिवार की तरह है। 6800 की जो लिस्ट है वो एक परिवार की तरह है। हाँ, मैं देख रहा था, लेकिन कुछ चयनित लोग हैं जो 6800 की चयन लिस्ट में है। वो लोगों ने भी किसी के दबाव में आकर या फिर किसी के बहकावे में आकर अपना नाम डलवा दिया था। वो इस तरह के काम ना करें। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर 6800 जनरल को भी हमारा चैलेंज करने का कोई भी मूड नहीं है, वो मैं आपको इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए 6800 जनरल जो है, अगर आप उनको चैलेंज करने जाओगे तो पहले क्या होगा, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है आप उसके समझिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को चैलेंज कर रहे हो तो कोर्ट उसको जरूर सुनेगी, क्योंकि वो प्रभावित होना है आपके चैलेंज से। तो कोर्ट क्या करेगी, आप 6800 जनरल को जो जनरल चयनित है उनको अगर आप चैलेंज करोगे
तो कोर्ट आपको बोलेगी सबसे पहली डेट पे कि आप अगर आप वैलिड हो, पहली बात तो आप याचिका या तो खारिज कर देगी, अदरवाइज अगर सुनेगी भी तो वो ये कहेगी कि जो 6800 जिनको आप चैलेंज कर रहे हो उनको आप नोटिस सर्व करवाइए। अब वो आप पेपर के थ्रू करवाएंगे या फिर आप उन्हें जाके हार्ड कॉपी रिसीव करवाइए, वो आपको करना पड़ेगा। अगर सामने वाला वकील अगर टेढ़ा वकील पड़ गया तो आपको हार्ड कॉपी सर्व करने के लिए बोलेगा। हार्ड कॉपी सर्व करने में आपको 6 महीने लगेंगे। अगर पेपर में निकालने के लिए बोला तो भी 1 महीने लंबी डेट लगेगी कम से कम। पेपर में आप निकलवाओगे, उसके बाद जनरल जो भी हैं वो आके इम्प्लीडमेंट फाइल करेंगे, फिर अपने एडवोकेट लेके आएंगे, वो फिर डेट पे डेट मांगेंगे और आपका मामला 4 साल तक निपटने से वो लोग रोक रखेंगे, क्योंकि उन्हें जितना लंबा डेट मिलेगा उनके लिए अच्छा है। तो आप लोग इन सब के पचड़े में नहीं पड़ो तो ज्यादा अच्छा है, या कोई भी ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, अगर आप अच्छा चाहते हो अपने लिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, पहले हमें नौकरी मिले, उसके बाद कोई भी आए लड़ने के लिए लड़ता रहे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि मेरे अपने साथ के लोगों को नौकरी मिले। और जब नौकरी मिलेगी हम मजबूत होंगे फाइनेंशियली, हम हर किसी से लड़ सकते हैं। मैं खुद, मेरी टीम नहीं चाहती है कि मैं अभी किसी से रुपया मांगू, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग पैसे कैसे देते हो, कैसे अरेंज करते हैं सब लोग, मैं जानता हूं। बेरोजगारों की क्या समस्या है मैं जानता हूं, मैं भी एक बेरोजगार रहा हूं। तो मैं चाहता है, मेरी टीम नहीं चाहती कि आपसे 1 रुपया भी बेबुनियाद लिया जाए। हमें एक बार नियुक्ति मिल जाएगी, हम अपने विद्यालय में होंगे, सबको सैलरी मिल रही है, सब लोग पैसा, किसी को कोई ग्रेजुएशन नहीं होगा, फिर चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आप इंटरनेट वकील लेके आ जाए, उनसे भी मिलते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें। दूसरी बात यह है कि अगर 6800 आप जनरल को चैलेंज करने जाओगे तो अगर उनको निकालने का कोई भी किसी तरह का कोई ऑर्डर होगा तब, क्योंकि 6800 जो नए ओबीसी के अभ्यर्थी या एससी के जो अभ्यर्थी लिए गए हैं उन्हें 69,000 का पार्ट बनाया गया है। अगर आप उन्हें निकालने जाओगे तो 6800 से 6801वां पद कभी नहीं मिलेगा आपको। 6800 से 6801वां पद तभी आपको मिलेगा जब वो लोग भी नौकरी कर रहे होंगे। इसलिए उनको चैलेंज करने कोई भी जा रहा है तो वो लो गुणांक का जो आरक्षित का अभ्यर्थी है जो 6800 की लिस्ट में नहीं है, उनका हितैषी कभी नहीं हो सकता जो उनको चैलेंज करने जाएगा, क्योंकि उनको निकालने का मतलब समझ रहे हो कि आपको कभी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे साथियों को जो और बाकी के साथी बचे हुए उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए उनको चैलेंज करना एक बहुत बेवकूफाना कदम होता है। अगर वास्तव में किसी के पास दिमाग है तो इस तरह का कोई हरकत नहीं करेगा कभी भी। बाकी आयोग टीम कभी हमारे जो साथी रहे हैं संघर्ष के साथी रहे हैं, कभी उनका बुरा नहीं सोच सकती है और ना ही कभी सोचा है और ना ही कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। हमारा ध्येय ये है कि नौकरी मिले, 6800 को जल्दी नौकरी मिले, उसके बाद हमारे आरक्षण से पीड़ित बाकी जो साथी हैं उनको भी नौकरी मिले। लेकिन 6800 की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग में थोड़ा उत्तेजित हो जाते, देखिए सच्चाई है उसको सबको समझना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि पहले आप नौकरी लो, उसके बाद कुछ भी होगा देखा जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। और नौकरी के बीच में कोई भी आएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। शुभम जी लिख रहे हैं बहुत मानसिक तनाव है। भाई जी मानसिक तनाव सबके ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा काम दिमाग से काम लीजिए, शांति से काम लीजिए, सब अच्छा होगा। क्योंकि जो भी निर्णय गुस्से में लिए जाते हैं, जल्दबाजी में लिए जाते हैं, वो कभी सफल नहीं होते हैं। अगर हम लोगों को बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आए थे जब आयोग से हमारी रिपोर्ट नहीं आ रही थी, हम लोगों ने पिटीशन भी सबमिट कर दी, सब कुछ हो गया था, उसके बाद नहीं आ रहा था, तो हम लोग इतने मानसिक तनाव में चले गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। लेकिन हम लोगों ने बहुत ठंडे दिमाग से काम लिया था, हमारी टीम ने उस टाइम पे, और फिर भी लेके आए थे चीजों को निकालने के। आप ये सोचिए, सरकार के खिलाफ सरकार के ही लोगों से लिस्ट लेके आई गई थी, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी परेशान ना हो, जब सरकार के ही लोगों से लिस्ट ले ली गई थी तो नौकरी तो उन्होंने सरकार से ही निकलवाई थी हम लोगों ने। तो अब जब सरकार किसी की भी आए, 6800 फिक्स है, उसके ऊपर और भी साथियों को नौकरी मिलना तभी संभव हो सकेगा
जब आप जनरल को नहीं छेड़ने जाओगे। अगर आप जनरल को छेड़ने जाओगे, मुकदमा 4 साल चलना तय है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा कोई भी कर रहा है, उसके मंसूबे अच्छे नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए, चाहे चयनित हो चाहे अचयनित हो, चाहे कोई भी हो, जो भी साथी इस केस को लंबा खींचना चाह रहा है, वो आपका भला कभी नहीं चाह सकता। आपका भला वही चाह सकता है जो इस केस को खत्म करने के मूड में हो। और खत्म तभी होगा जब 1356 डिसाइड होगा। वहां पे एडवोकेट उतारिए, उसको डिसाइड करवाइए। लेकिन कोई कराए ना कराए, आयोग टीम जरूर कराएगी। 22 केस से पहले में कुछ हो जाए बस। बिल्कुल कीर्ति मौर्य जी, हम उसी पे काम कर रहे हैं। शांति से नहीं बैठे हैं, परेशान मत होइए, जल्दी से। अब ठीक है, आप लोगों के मुझे नहीं लग रहा और कोई क्वेश्चन है। सबका यही है कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, और मुझे लग नहीं रहा किसी का कोई सवाल आ रहे हैं। मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अगर कोई सवाल रहेगा तो फिर मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, देखिए आपकी सभी के सभी केसेस निपटारे होने लगे हैं अब। और हम लोग इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च कर रहे हैं उन सब पे। जो फालतू की चीज़ें हैं उन पर बहुत मिनिमम कॉस्टिंग पे केसेस को खारिज करवाया जा रहा है। जिस केसेस को खारिज करवाने के लिए लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपये मांगते थे, हम उस केस को खारिज करवाने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। तो जितना मिनिमम कॉस्ट हो सकती है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट जितना आ सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। उस दिन जनरल की भी याचिकाएं खारिज हो रही थी, लेकिन वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, इसलिए एक मौका और दिया गया। अगली डेट पर वो 100% खारिज हो जाएंगी और उतनी ही कॉस्ट पर खारिज हो जाएंगी। धरना कब से स्टार्ट हो रहा है, शेर बहादुर जी कह रहे हैं। मैंने आपको कहा जैसे ही आचार संहिता होगी, पहले 10 तारीख को हम लोग एकदम क्लियर हो जाएंगे। आचार संहिता देखिए कब तक मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होती है, 15 को होगी या 16 को संभवतः होगी। अगर उससे पहले जरूरत पड़ी तो उससे पहले शुरू हो जाएगा। 10 तारीख को मतलब डिसाइड होगा, कहने का मतलब यह है। शैलेश कुमार यादव, देखिए मुझे पता है कि तुम यादव कभी नहीं हो सकते। तुम एक जनरल की व्यक्ति हो और तुम यादव कभी नहीं हो सकते। यादव कभी अपने मुंह से इस तरह के शब्द यूज नहीं कर सकता। और तुम अपने माँ बाप के लिए भी मुझे लगता है कि कलंक ही होगे जो दूसरों का टाइटल यूज कर रहे हो। और कोई साथी कुछ कहना चाहें? लालजी वर्मा शिक्षा मंत्री के बनी। शिक्षा मंत्री देखिए पिछले वाले जो सपा की सरकार में थे, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के बनने के चांसेस हैं। तो उनसे बातचीत हो रही है हमारी। मैं वही कह रहा हूँ कि सभी से हमारी बातचीत लगातार हो रही है। जो अगले शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। जितना हो सकता है सभी से संपर्क में है। ठीक है जी, फिर खत्म करते हैं। रंजीत यदुवंशी लिख रहे हैं, भाई 7 अप्रैल को ड्राफ्ट एक्सपायर हो रहा है। बस भगवान से इतना मांगता हूँ कि ड्राफ्ट कैंसिल नहीं करना पड़े। ड्राफ्ट में समझा नहीं रजत जी आप। 7 अप्रैल को ड्राफ्ट एक्सपायर हो रहा है मतलब? मैं आपकी बात को नहीं समझा रजत जी। ठीक है जी, फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं फिर।